नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया, देश की आवाज। शिक्षा के क्षेत्र में जालसाजी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोलकर हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। फर्जी दस्तावेज के सहारे प्रदेश के कई जिलों में पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता देने वाले आगरा के शिक्षक माफिया को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये अवैध और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पैरामेडिकल संस्था स्थापित करता था। आगरा के थाना शाहगंज निवासी पंकज पोरेवाल नाम के इस व्यक्ति अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से एक बोर्ड का गठन भी किया था। इस बोर्ड का मुख्य ऑफिस शाहगंज आगरा में स्थापित है, जहां पर वो अपने सह अभियुक्तों और बोर्ड के कथित पदाधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में फ्रेंचाइजी देकर पैरामेडिकल कॉलेज खुलवाकर अवैध तरीके से संचालित करवाता था। जिले के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि वर्ष 2023 से अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का संचालन आगरा में स्थित कार्यालय में किया जा रहा था, जिसके तहत अब तक कुल 14 इंस्टीट्यूशन और फ्रेंचाइजी अवैध और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर खोले जाने की बात प्रकाश में आई है। वर्तमान में 12 जनपदों में स्थापित और संचालित है। वर्ष 2013 से अब तक कुल 800 बच्चों का इनमें इनरोलमेंट किया गया है, जबकि मौजूदा में लगभग 2000 की संख्या में बच्चे शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार फ्रेंचाइजी देने के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए लिए जाते थे। प्रत्येक छात्र के प्रवेश फीस और परीक्षा फीस भी अलग थी। अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एनसीटी दिल्ली से रजिस्टर करवाया गया था, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। इसमें कुल 13 पदाधिकारी हैं जो एक बोर्ड का गठन किया है, जिसमें सभी पंकज पेरेवाल के संबंधी हैं। एसएसपी ने बताया कि इस फर्जीवाड़ी के संबंध में पहला मामला देवरिया में दर्ज हुआ, उसके बाद एक मामला गोरखपुर में दर्ज किया गया, फिर वहां से ये मामला गुरुहार थाने में ट्रांसफर किया गया और अब जांच आगे बढ़ गई है। इस फर्जीवाड़ी का न सिर्फ खुलासा हुआ, बल्कि इसके कारनामे को अंजाम देने वाले को आगरा से गिरफ्तार भी किया गया। देखिए, विगत दिनों में कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही थी कि जनपद गोरखपुर और आसपास कुछ ऐसे पैरामेडिकल नर्सिंग और मेडिकल हेल्थ विभाग से जुड़े हुए कुछ ऐसे कोर्सेज़ के कॉलेजेस चल रहे हैं, जिसमें कि जो डिग्री दी जा रही है या अंक पत्र जो दिए जा रहे हैं वो कहीं से भी एफिलिएटेड नहीं है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। और जब भी कोई विद्यार्थी या जो भी कोई कैंडिडेट उन अंक पत्रों को या उन डिग्रियों को एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको संज्ञान में आता है कि ये पूरा का पूरा जो है एक फ़र्ज़ी डिग्री उसको दी गई है। इस संबंध में विगत वर्ष एक मुकदमा जनपद देवरिया में पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक कॉलेज संचालक अरेस्ट होकर के जेल गए थे। उसके बाद जनपद गोरखपुर के थाना चौरी चौरा में 156(3) में एक मुकदमा दर्ज हुआ कि इन कॉलेज जो ये यहाँ पर संचालन लोकली हो रहा है, इनको बेसिकली एक व्यक्ति है पंकज पोरवाल, जो कि अपनी एक सोसाइटी अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो चलाता है और आगरा बेस्ड है, उसके द्वारा इस तरह की फ्रेंचाइजी दी जा रही है। उसके द्वारा यहाँ पर कॉलेज खोलने पर संचालकों से फ़ीस ली जाती है और हर बच्चे की जो फ़ीस वहाँ पर जमा होती है उसमें से भी 30% का शेयर लिया जा रहा है। उसके द्वारा जो डिग्री दी जा रही है वो बिल्कुल फ़र्ज़ी है, उसका कोई भी मान्यता नहीं है। इस संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन है वो गुलरिया थाना में ट्रांसफ़र हुई, वहाँ के एसएसआई द्वारा विवेचना की गई। इसमें आगरा भी टीम गई और जो इसमें मुख्य अभियुक्त है, जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसमें ये बात प्रकाश में आई कि ये सारे के सारे कॉलेज जो संचालन हो रहे थे ये बिल्कुल फ़र्ज़ी थे। उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि जनपद गोरखपुर के अलावा और भी विभिन्न जनपदों में, जो अभी तक पूछताछ में 14 ऐसे जनपद की बात संज्ञान में आई है या 14 ऐसे कॉलेज संज्ञान में आए हैं, जहाँ पर इसी के द्वारा इसी तरह से ये चलाया जा रहा है, वहाँ पर भी उनको नोटिस भेजा गया है। कोई भी विद्यार्थी अगर उसको ये लगता है कि उसकी डिग्री इस तरह के किसी सोसाइटी द्वारा या इस तरह कॉलेज द्वारा दी गई है, तो वो भी गोरखपुर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके द्वारा जो अपने आप को एक एनजीओ के रूप में, ये अभियुक्त जो है एक एनजीओ के रूप में दिल्ली में पंजीकृत कराई गई एक संस्था है, जिसमें इसके परिवार के मेंबर्स ही इस सोसाइटी में पदाधिकारी बनाए गए हैं और फिर
उस एनजीओ को एक तरह से शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित करके एक डिग्री कोर्स चलाना, ये एक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, जिसमें कि इसको अरेस्ट किया गया है। इसके सोसाइटी में इसके जो और पदाधिकारी या इसके परिवार के मेंबर इसमें सम्मिलित हैं, उनकी भूमिका भी चेक की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो पैसे का आदान प्रदान हुआ है, जो स्टूडेंट्स द्वारा पैसे दिए गए हैं या जो कॉलेज संचालकों द्वारा जो इसमें भुगतान किया गया है, उसका पैसे का ट्रेल भी इसमें ढूंढा जा रहा है। इसकी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और बाकी जनपदों में जहाँ जहाँ ये कॉलेज हैं वहाँ पर भी नोटिस भेजा गया है। ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, जो कि एएसपी साहब के निर्देशन में चल रही थी। ये आगे भी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और भी अगर ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा। देखिए, इसने जो ये काम शुरू किया था आगरा से, ये 2013 से शुरू किया हुआ था। इसके द्वारा समय समय पर विभिन्न जनपदों में इस तरह के कॉलेज खोले गए थे। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि इस तरह की और भी सोसाइटीज़ कुछ संचालित हैं। तो इसीलिए मेरी आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है और अपील है कि कृपया जहाँ जहाँ भी वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लें। किसी प्रकार की अगर उनको लगता है तो इस बारे में ज़रूर शिकायत करें। हो सकता है कि ये जो इस तरह की इसके द्वारा डिग्री बांटी जा रही है या अंक पत्र बांटे जा रहे हैं, उसमें कोई फ्रॉड की बात। अभी इसमें पूछताछ में आया है, इसका जो ऑफिस वहाँ पे है, वहाँ से भी सारा डेटा मंगाया जा रहा है। 800 के आसपास बच्चों का अभी तक इसने स्वीकार किया है और अभी इन्वेस्टिगेशंस में और भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं। सर, ये डिग्रियां बेचते भी थे क्या? नहीं, ये बेसिकली अपनी फ्रेंचाइजी देते थे यहाँ लोकल कॉलेज खोलने के लिए। फिर जो लोकल संचालक होता था वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देता था। उस एडवर्टाइजमेंट को देख करके बच्चों द्वारा अपना एडमिशन लिया जाता था, फ़ीस दी जाती थी और उसी फ़ीस का जो कट है इसको अपने फ्रेंचाइजी के रूप में इसको मिलता था।